हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। इस सेशन में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस करेंट अफेयर का देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, चाहे वो बिहार ईएसआई हो या बिहार एसआई या रेलवे एनटीपीसी या इवन बीपीएससी, सभी के लिए उपयोगी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुचर्चित जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया था? 20 मार्च को या 21 मार्च को या 22 मार्च को या 24 मार्च को? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुचर्चित जनता कर्फ्यू का आह्वान 22 मार्च को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया था? क्या क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया था? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल। केरल ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदीरमन कप 2019 को किसने जीता है? सुदीरमन कप 2019 को किसने जीता है? मलेशिया या इंडोनेशिया या चीन या जापान? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन ने जीता है। सुदीरमन कप 2019 चीन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कतर या पेरिस या रियो डी जेनेरियो या जकार्ता? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कतर में। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस देश ने सबसे ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, चीन या कनाडा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक या केरल। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा राज्य शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली लोकसभा जो 1952 से 1957 के बीच था, उसके एकमात्र जीवित सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है। देश की पहली लोकसभा के एकमात्र जीवित सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है, उसका नाम क्या था? ऑप्शंस हैं राजदीप ठाकुर या पुरुषोत्तम गांधी या कमल बहादुर सिंह या फिर लालजी शास्त्री। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कमल बहादुर सिंह। देश की पहली लोकसभा के एकमात्र जीवित सदस्य कमल बहादुर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सगुन पोर्टल का लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं मिताली राज को या स्मृति मंधाना को या हरमनप्रीत कौर को या एकता बिष्ट को। क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में प्रीति पटेल किस देश में भारतीय मूल की पहली गृह सचिव बनी? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस या सिंगापुर। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन में प्रीति पटेल जो भारतीय मूल की हैं वह पहली गृह सचिव बनी है भारतीय मूल की, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं राहुल द्रविड़ या विराट कोहली या अनिल कुंबले या सचिन तेंदुलकर। क्या होगा इसका सही जवाब? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय सचिन तेंदुलकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में नासा ने सौरमंडल के किस ग्रह के बारे में अध्ययन रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि इसका कोर ठोस है? हाल ही में नासा ने सौरमंडल के किस ग्रह के बारे में अध्ययन रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि इसका कोर ठोस है? ऑप्शंस हैं मंगल या फिर शुक्र या बृहस्पति या बुध। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। हाल ही में नासा ने सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह के बारे में अध्ययन रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि इसका कोर ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल कहां शुरू किया गया? ऑप्शंस है नई दिल्ली में या वाराणसी में या बेंगलुरु में या सूरत में। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूरत में। हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल सूरत में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नामवर सिंह का निधन हो गया है जिनका संबंध था? ऑप्शंस हैं राजनीति से, सिनेमा से, साहित्य से या चिकित्सा से। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साहित्य से। हाल ही में नामवर सिंह का निधन हो गया है, उनका संबंध साहित्य से था। 17वीं लोकसभा का निर्वाचन कितने चरणों में करवाया गया? 17वीं लोकसभा का निर्वाचन कितने चरणों में करवाया गया था? 5 चरण में या 7 चरण में या 9 चरण में या 8 चरण में। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 चरण में। 17वीं लोकसभा का निर्वाचन 7 चरणों में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ या विश्व आर्थिक मंच। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी हैं? भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? ऑप्शंस है गौरी सांबत या सौम्या स्वामीनाथन या हिना जायसवाल या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिना जायसवाल। भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के अमेजन वन में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ब्राजील के अमेजन वन में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शंस हैं ऑपरेशन फायर फाइटिंग या ऑपरेशन सेव रेन फॉरेस्ट या ऑपरेशन एनाकोंडा या ऑपरेशन ग्रीन ब्राजील। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन ग्रीन ब्राजील।
ब्राज़ील के अमेज़न वन में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन ग्रीन ब्राज़ील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया है? ऑप्शंस है स्पेन, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात या गिनी। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहरीन के द्वारा। बहरीन देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसां से सम्मानित किया है। इसी प्रकार अदर को देख लेते हैं। से यूएई द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद दिया गया है, तो वही दक्षिण कोरिया के द्वारा सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दक्षिण कोरिया के द्वारा सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यूएनओ के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। यूएनओ के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है और सऊदी अरब के द्वारा ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सैस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 13 फरवरी के बीच द्वितीय बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? 11 से 13 फरवरी के बीच द्वितीय बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं उड़ीसा में या महाराष्ट्र में या गुजरात में या आंध्र प्रदेश में। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। 11 से 13 फरवरी के बीच द्वितीय बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास का आयोजन उड़ीसा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। क्या होगा इसका सही जवाब? शिव भोजन योजना। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। शिव भोजन योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने साइमन सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली या बिहार। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य है? 2021 या 2022 या 2023 या 2024। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2022 तक। 2022 तक पीएम आवास योजना के अंतर्गत सभी के लिए घर का लक्ष्य रखा गया है। एक बार लक्ष्य वाले जो टारगेट हम लोग का था उसका रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य भी 2022 तक है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य भी 2022 तक है। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी 2022 तक है। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य भी 2022 तक है और जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य भी 2022 तक है तथा सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य भी 2022 तक के है। और 2024 के लक्ष्य को देखते हैं तो डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक, हर घर में नल से जल का लक्ष्य भी 2024 तक है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य जो 2024-25 का है। कब तक है? भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 तक है और भारत को टीबी मुक्त देश बनाना, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक है और बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक है तथा दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 तक है। और 2030 के लक्ष्यों को देखते हैं। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है तथा कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेलवे के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 2024 तक। 2024 तक भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण की जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन हैं 40, 64, 36 या 44। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 40। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस हैं 110 या 105 या 79 या 83। क्या होगा इसका सही जवाब? हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 105। 105वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के 7 ज्वालामुखी शिखर को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है? दुनिया के 7 ज्वालामुखी शिखर को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं अरुणिमा सिन्हा या सत्यरूप सिद्धार्थ या मोहन पटेल या अर्चना सेन। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सत्यरूप सिद्धार्थ। सत्यरूप सिद्धार्थ को दुनिया के 7 ज्वालामुखी शिखर को फतेह करने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईईए द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है? आईईए द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या छठा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी तृतीय स्थान। आईईए द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? किस राज्य ने ST/SC को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड की सरकार ने या झारखंड या उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने ST/SC को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता रहा। रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन रहा? ऑप्शंस हैं विदर्भ या गुजरात या सौराष्ट्र या मुंबई। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता सौराष्ट्र रहा और 2019 का विजेता कौन था? विदर्भ था। प्रकार टॉप 30 करेंट अफेयर क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। यह एक रिवीजन वीडियो था, इसमें डिटेल नहीं दिया गया था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।